आज के इस विश्लेषण में चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक बहुत ही आम सवाल जो हमेशा उठता है कि सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स रोजाना 3, 4 या यहाँ तक कि 6 घंटे तक पढ़ाई करते हैं, फिर भी उन्हें वो रिजल्ट्स क्यों नहीं मिलते जिनकी वे उम्मीद करते हैं। क्या प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट की है? सच बताएं तो बिल्कुल नहीं। असली समस्या सिर्फ ज्यादा पढ़ना नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। आइए देखते हैं कि कैसे एआई का सही इस्तेमाल करके उसी समय को दोगुना प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है। सबसे पहले इस प्रॉब्लम को जड़ से समझना जरूरी है। सीए फाउंडेशन में लगभग हर स्टूडेंट एक ही तरीके से पढ़ता है। चैप्टर पढ़ना, नोट्स बनाना, क्वेश्चन सॉल्व करना और मॉक टेस्ट देना। मटेरियल भी सबके पास लगभग एक ही होता है। तो फिर कमी कहाँ रह जाती है? कमी रह जाती है फीडबैक की। पारंपरिक तरीके में कोई ये बताने वाला नहीं होता कि आखिर कौन सा कॉन्सेप्ट छूट रहा है या गलती बार बार कहाँ हो रही है। और यहीं पर एआई एक गेम चेंजर बन जाता है। ये एक 24/7 पर्सनल फीडबैक सिस्टम की तरह काम करता है, जो बिल्कुल फ्री में कमजोरियों को पकड़ता है। तो चलिए इन 4 डेटा ड्रिवन पिलर्स को समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, स्मार्टर प्रैक्टिस, मिस्टेक ऑडिट और प्लान रिवीजन। पहला पिलर है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। अक्सर होता क्या है कि जब कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट बार बार पढ़ने पर भी समझ नहीं आता, तो स्टूडेंट्स घंटों उसी में फंसे रहते हैं या फ्रस्ट्रेट होकर उसे बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। लेकिन एआई के साथ इस ट्रैप से बचा जा सकता है। चैट जीपीटी या क्लाउड जैसे टूल्स से सिर्फ सिंपल एक्सप्लेनेशन मांगने के बजाय एक बहुत ही प्रिसाइज प्रॉम्प्ट देना चाहिए। उन्हें कहिए कि मुझे ये कॉन्सेप्ट एक रियल लाइफ भारतीय उदाहरण के साथ समझाएं, जिससे एक 18 साल का स्टूडेंट तुरंत रिलेट कर सके। फिर एक काउंटर उदाहरण दें और आखिर में मेरी समझ को टेस्ट करने के लिए 3 एमसीक्यू दें। क्योंकि देखिए, सिर्फ पढ़ना काफी नहीं होता, टेस्टिंग और रियल लाइफ से रिलेट करना ही असल लर्निंग है। इस एक अकेले प्रॉम्प्ट का असर वाकई बहुत बड़ा होता है। सोचिए, जो कॉन्सेप्ट पहले घंटों तक सिरदर्द बना रहता था, वो अब सिर्फ 15 मिनट की एक क्विक और क्लियर लर्निंग में बदल जाता है। ये टाइम बचाने का एक बेहतरीन तरीका है, क्योंकि अब सिर्फ रटने के बजाय समझकर तुरंत टेस्टिंग हो रही है। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, स्मार्टर प्रैक्टिस। एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर के बीच का सबसे बड़ा फर्क प्रैक्टिस के तरीके में ही होता है। एवरेज स्टूडेंट अक्सर गेस करता है कि एग्जाम में क्या आएगा, जबकि एक टॉपर स्पेसिफिक पैटर्न्स को पहचानता है। इसलिए एआई को ये प्रॉम्प्ट देना चाहिए, ये इस चैप्टर के पिछले 5 सालों के आईसीएआई प्रश्न हैं। इनका विश्लेषण करें, मुझे बताएं कि कौन से कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं, किस प्रकार के प्रश्न आम हैं और किन टॉपिक्स का वेटेज सबसे ज्यादा है। फिर उसी पैटर्न पर 20 नए प्रश्न बनाएं, लेकिन अलग सिनारियो के साथ। इससे एआई पिछले 5 साल के ट्रेंड्स को पूरी तरह एनालाइज कर लेता है और जो नए सवाल बनकर आते हैं वो बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर आधारित होते हैं। इस प्रॉम्प्ट के बाद एआई जो आउटपुट देता है वो एक क्लियर टेबल में बदल जाता है, जिसमें रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चन टाइप्स और हाईएस्ट वेटेज टॉपिक्स होते हैं। इसका मतलब है कि अब प्रैक्टिस बिल्कुल भी रैंडम नहीं रही, बल्कि पूरी तरह से टारगेटेड हो गई है। सीधे आईसीएआई की लैंग्वेज में प्रैक्टिस होती है, और हम सब जानते हैं कि टारगेटेड प्रैक्टिस हमेशा रैंडम प्रैक्टिस के मुकाबले कहीं ज्यादा तेज और बेहतर रिजल्ट्स देती है। तीसरा और सबसे अहम पिलर, मिस्टेक ऑडिट। ये एक ऐसा कदम है जिसे लगभग हर कोई मिस कर देता है। जब कोई एमसीक्यू गलत होता है तो सिर्फ सही आंसर देकर आगे बढ़ जाना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि अगले मॉक टेस्ट में वही गलती फिर से दोहराने के चांसेस होते हैं। इसके बजाय पूरे हफ्ते के सारे गलत प्रश्नों को नोट करके एआई को ये प्रॉम्प्ट देना चाहिए। ये वे सभी प्रश्न हैं जो इस हफ्ते मेरे गलत हुए। इन्हें 4 श्रेणियों में बांटें: केयरलेस मिस्टेक, कॉन्सेप्ट गैप, एप्लीकेशन प्रॉब्लम और टाइम प्रेशर। बताएं कि मैं किस में सबसे ज्यादा संघर्ष कर रहा हूं और उसके लिए एक फिक्स्ड स्ट्रैटेजी दें। ये प्रॉम्प्ट एआई को सिर्फ एक गाइड से एक डेटा एनालिस्ट में बदल देता है। अब सिर्फ फीलिंग के आधार पर नहीं, बल्कि ठोस नंबर्स के आधार पर वीक एरियाज को टारगेट किया जाता है। तो एआई इन गलतियों को 4 क्लियर कैटेगरीज में बांट देता है। क्या वो जल्दबाजी में हुई केयरलेस मिस्टेक थी, या कॉन्सेप्ट गैप था? क्या अप्लाई करना नहीं आया, यानी एप्लीकेशन प्रॉब्लम, या फिर टाइम प्रेशर का असर था? गलतियों को इस तरह से ऑडिट करने से एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि फेल होने का इमोशन पूरी तरह खत्म हो जाता है और इम्प्रूवमेंट के लिए एक सॉलिड डेटा ड्रिवन स्ट्रैटेजी मिल जाती है। और आखिरी, चौथा पिलर, प्लान रिवीजन।
जैसे जैसे एग्जाम पास आते हैं, घबराहट बढ़ती जाती है। सब कुछ एक साथ रैंडम तरीके से रिवाइज करने की कोशिश में अंत में कुछ भी ठीक से याद नहीं रहता। लेकिन इस पैनिक को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है इस प्रॉम्प्ट से। ये मेरे कमज़ोर टॉपिक्स हैं, ये मेरे मजबूत टॉपिक्स हैं। मेरा एग्जाम इतने दिनों में है, एक रिवीजन प्लान बनाएं। 80% समय कमज़ोर टॉपिक्स पर और 20% समय मजबूत टॉपिक्स पर, और प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए रोज़ एक मिनी टेस्ट भी शामिल करें। ये प्रॉम्प्ट रिवीजन प्लानिंग की सारी टेंशन एआई को सौंप देता है, जो एक डे वाइज पूरी तरह कंट्रोल्ड और प्लान शेड्यूल बना के दे देता है। यहाँ ये जो 80/20 स्प्लिट वाला रूल है, ये बिल्कुल गेम चेंजर है। रिवीजन के समय का 80% हिस्सा कमजोर टॉपिक्स पर जाना चाहिए और सिर्फ 20% मजबूत टॉपिक्स पर। ये स्ट्रक्चर इस बात की गारंटी देता है कि रिवीजन रैंडम नहीं होगी, बल्कि सीधे वहां वॉर करेगी जहां सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन एक बहुत ही जरूरी चेतावनी भी है। एआई एक मल्टीप्लायर है, शॉर्टकट नहीं। इन सब बातों के बीच इस सीरियस वार्निंग को समझना बहुत जरूरी है। एआई का इस्तेमाल किसी लेजी शॉर्टकट की तरह नहीं होना चाहिए। अगर एआई का इस्तेमाल सिर्फ आंसर जानने या कॉपी पेस्ट करने के लिए हो रहा है, तो जीरो लर्निंग होगी। एआई को आंसर मशीन नहीं, बल्कि एक फीडबैक मशीन की तरह देखना है। पूछना है कि गलती कहाँ हुई और इसे कैसे सुधारें। क्योंकि याद रखिए, एआई सिर्फ एक मल्टीप्लायर है। ये सिर्फ उसी मेहनत को मल्टीप्लाई करेगा जो सच में कॉन्सेप्ट को समझने में लगाई गई है। बिना खुद के एफर्ट्स के ये सिस्टम कोई जादू नहीं कर सकता। आखिर में चलिए एक बहुत ही शानदार चैलेंज लेते हैं। आज ही सबसे आखिरी गलत हुआ एमसीक्यू निकालिए और इस प्रॉम्प्ट से टेस्ट कीजिए। ये वो एमसीक्यू है जो मेरा गलत हुआ। मुझे बिल्कुल सटीक रूप से बताएं कि मैंने कौन सा कॉन्सेप्ट मिस किया। क्या ये केयरलेस मिस्टेक है या कॉन्सेप्ट गैप? और मुझे प्रैक्टिस के लिए 2 समान प्रश्न दें। एक ऑटोमेटेड पर्सनल फीडबैक सिस्टम की असली ताकत तुरंत समझ आ जाएगी कि कैसे वो गलती को पकड़ता है और सही दिशा दिखाता है। ये छोटे छोटे बदलाव ही आगे चलकर एक मैसिव रिजल्ट क्रिएट करते हैं। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। स्मार्ट तरीके अपनाते रहिए और सीखते रहिए।